हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज है 12 नवंबर और दोस्तों इंग्लिश में हम हमेशा की तरह वही हमारा जो टास्क रहता है वही हम कंटिन्यू रखते हैं ताकि दोस्तों हमारे बीच में कंसिस्टेंसी रहे। तो फिर दोस्तों इंग्लिश में आज मेरे 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे और एडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो ही जाएंगे लगभग 1 या 2 दिन में। एंड ग्रामर में दोस्तों 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वर्क चैप्टर की। एंड कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों मैं रीडिंग करता हूँ एनसीईआरटी क्लास की बुक्स की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और दोस्तों आपको 9th 10th की यूज़ करना है क्योंकि 6th क्लास में स्टोरी बेस्ड है तो इतना कुछ खास ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और दोस्तों मैथ्स में मैं कर रहा हूँ आज MDH कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और दोस्तों रीजनिंग में करने वाला हूँ सिलोजिम्स का लेक्चर। एंड जीके में दोस्तों चैप्टर 6 होगा ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर का रिवीजन। तो दोस्तों यही है आज मेरी टू डू लिस्ट। तो दोस्तों चलिए हम कोशिश करते हैं आज के जितने भी टास्क हैं दोस्तों आज कंप्लीट हो जाए। करीबन दोस्तों 9 से 10 बज जाते हैं रात तक अगर ये सारे टास्क कंप्लीट करने में। देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन दोस्तों जब करते हैं तो समय लगता है हर चीज़ में। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं कैसे अपने कंप्लीट टास्क करता हूँ। तो गाइस स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ये लगभग होने वाले हैं दोस्तों 1000। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि 1000 याद हो गए दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा याद करिए। एक दिन वह जरूर आएगा कि आपको भी ब्लैक बुक के जितने भी वन वर्ड्स हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ा समय लगना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों 1000 वर्ड्स पढ़ तो लिए हैं लेकिन दोस्तों उनमें से वन वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रहेंगे, कुछ याद नहीं रहेंगे, इसलिए आपको उन वर्ड्सों को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऐसे। और दोस्तों इसी तरीके से आप एडियम्स एंड फ्रेजेस में भी फॉलो करना है आपको, बस वहाँ पर थोड़ा सा रोल रहता है, आपको जितना हो सके एडियम्स को खुद से रिलेट करके करने की कोशिश करना है, नहीं तो दोस्तों आप लोग भूल जाएंगे। और दोस्तों आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे एडियम्स से रिलेटेड आप उसे बनाकर और दोस्तों अप्लाई कर कर आप मॉक टेस्ट में उसको ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप में से कई सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि ब्लैक बुक में रिपीटेशन वाले वर्ड ही पढ़ना है या फिर नॉन रिपीटेशन वाले। दोस्तों आपको दोनों पढ़ना है क्योंकि दोस्तों सिनोनिम्स के रूप में भी पूछ लेते हैं और दोस्तों स्पेलिंग एरर में भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको उन वर्ड्स को बार बार लिख कर देखना है। दोस्तों स्पेलिंग एरर्स में भी आ जाते हैं तो आपको अच्छे से करना है उनको भी। और फिर दोस्तों ग्रामर में हम करते हैं वर्ब के चैप्टर की प्रैक्टिस, और दोस्तों प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस के बिना सब कुछ अधूरा है। और दोस्तों हम जल्दी से वर्ब चैप्टर के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाते हैं तो खैर गलत तो खैर लगा ही रहता है लेकिन दोस्तों कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में रीडिंग करते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीडिंग करने से दोस्तों हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा होता है, तो इसलिए जितना हो सकता है दोस्तों कर लेता हूँ कभी कभी। और याद रहे कि आपको 9th 10th की क्लास की आप बुक यूज़ कर सकते हैं, बाकी दोस्तों आप छोटी क्लास की बुक इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि दोस्तों स्टोरी बेस्ड है तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा और वर्ड्स भी हैं वो भी ईजी रहेंगे, इसलिए आप 10th की यूज़ कीजिए, इसमें वर्ड्स थोड़े अच्छे मिलेंगे, थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी मिल जाएंगी। और दोस्तों इतना काफ़ी कुछ करने के बाद ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हो चुके हैं और फिर दोस्तों 1 या 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट कर देता हूँ। दरअसल ज्योग्राफी का प्लान था लेकिन मेरा माइंड बदल गया, इसलिए मैं दोस्तों पॉलिटी स्टार्ट की और अच्छे से इसके नोट्स बनाए। दरअसल होता क्या है दोस्तों, पहले मैं लाइव क्लासेस लेता था तो उसकी वजह से मैं नोट्स नहीं बना पाता था, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता हूँ तो ईज़िली मैं नोट्स बना लेता हूँ क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो देखते रहें तो काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर दोस्तों रीजनिंग का टाइम रहता है और आज हम रीजनिंग में पढ़ते हैं रिवर्स सिलोजिज्म, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सिलोजिज्म हमारा ख़त्म हो गया है, रिवर्स सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग लेवल में आता है तो इसलिए हमको तैयार करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक लेवल के क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि फॉर्म तो हम सारे भरेंगे। और दोस्तों इसके 2-3 लेक्चर होने के बाद दोस्तों फ्यू के और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 2-3 लेक्चर के बाद पूरा सिलोजिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों मैथ्स तो हम हमेशा लास्ट में करते हैं क्योंकि इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि कुछ हम याद कर सके रात में। तो दोस्तों बेस्ट टाइम है दोस्तों आप मैथ कर सकते हैं नाइट में, क्योंकि नाइट में हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो इसलिए आप मैथ्स लास्ट में ही प्रेफर करें। और दोस्तों मैथ्स में तो मेरी आज पार्टनरशिप की क्लास थी, सेकंड लास्ट क्लास थी, और दोस्तों अगले ही दिन एक क्लास और लगेगी और फिर मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर इसके बाद मिक्सर चैप्टर की शुरुआत होगी, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, बाकी का हम दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाले हैं।